नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार रिपब्लिक भारत नंबर 1 पर बना हुआ है, पीछे यानी कि दूसरे नंबर पर आज तक है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा है। 2,85,000 से ज्यादा जो वीकली डेटा हमारे पास है इस वक्त बार्क का, उसमें 2,85,000 लगभग ये है रिपब्लिक भारत का, और 2,34,000 जो है वो है आज तक का। यानी कि बीच का जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा है। वहीं पर आज तक जो 20 साल पुराना चैनल है और नंबर 1 होने का दावा करता आ रहा है, लेकिन ये लगातार तीसरे हफ्ते रिपब्लिक भारत नंबर 1 पर बना हुआ है। यहां तक कि नंबर 2 में भी कोई टक्कर में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आज तक जो कल तक हुआ है, आखिर इसके पीछे का मेन कारण क्या है? क्योंकि काफी दिनों से आज तक ऐसी चीजें करता आ रहा है, जैसे कि रिया चक्रवर्ती को उसने बचाने की कोशिश की है, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, अफजल गुरु हो, सलमान खान, सूरज पंचोली, सबका उसने इंटरव्यू किया है। सबके बारे में जो चीजें खुलकर आ रही थी उस पर गलत और झूठी खबरें उसने पूरी दुनिया में फैलाई हैं। और अगर भारत में कहें तो भारत में लगातार अब इसका विरोध हो रहा है। इससे पहले भी कई बार उसने किया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार जनता का विश्वास क्यों आज तक से उठा है? देखिए, जो भी कोई चैनल या कोई सीरियल या कोई फिल्म वो हिट होती है दर्शकों से जी। और ये जो टीआरपी का खेल है, जिसको टारगेट रेटेड पॉइंट बोलते हैं, ये टीआरपी असल में लोगों के द्वारा देखे जाने वाले प्रोग्राम को रेट किया जाता है टीवी के जरिए। कितने लोगों ने कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा देखा, जैसा आपने आंकड़े बताए। इन आंकड़ों से लगता है कि पहले आज तक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बोलता रहा, सर्वश्रेष्ठ चैनल, नंबर 1 चैनल। लेकिन अब जो ये असली खेल सामने आया है कि इसकी सच्चाई क्या है इस चैनल की, लोगों को अभी तक पता नहीं लगता था। अभी तक जो न्यूज़ देख ली, एनडीटीवी हो, आज तक हो, ठीक है भाई यही ठीक होगा क्योंकि आज तक कह रहा है तो ठीक ही होगा। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, अब लोग 1 मिनट के अंदर सच्चाई लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो इसमें आज तक की भी पोल खुल गई। और वो जो आपने सवाल किया कि क्या कारण है कि आज तक अब कल तक बन गया, उसकी टीआरपी इतनी घट गई कि अब वो बहुत गैप हो गया है आर भारत के तुलना में। उसका एक रीजन है, आप देखिए कोई भी प्रोग्राम या चैनल, न्यूज चैनल, वो हिट किस वजह से होता है? अपनी विश्वसनीयता से। उसकी जो न्यूज दिखाई जा रही है, अभी तक लोग उस पर विश्वास कर रहे थे, अब लोगों को पता लगा है कि उसमें तो जो न्यूज दिखाई जा रही है वो फेक न्यूज भी है। उसमें जो स्टिंग बताकर स्टिंग कर रहे हैं राहुल कमल जैसे लोग, वो स्टिंग फर्जी हैं। अब ये पहले पता नहीं लगता था, लेकिन अब पता लगा है। तो एक तो क्रेडिबिलिटी कि इनका विश्वसनीयता क्या है जो न्यूज़ दिखा रहे हैं, फिर किसके विषय में दिखा रहे हैं, और जो पत्रकार हैं अपने को बोलते हैं और अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो राजदीप सरदेसाई, राहुल कमल जैसे पत्रकार, मैं समझता हूं आज तक को गड्ढे में ले जाने में इन दो का बहुत बड़ा योगदान है। इन दोनों ने और इसकी विचारधारा ने, आज तक की जो विचारधारा है वो देश के विरुद्ध इस कदर खड़ी हुई है कि अब आप देखिए राजदीप सरदेसाई ये कुख्यात हो चुका है। सन 2002 में टाइम्स ऑफ इंडिया में ये राजदीप सरदेसाई एक लेख लिखते हैं, और वो लेख इन्होंने लिखा था उस समय जब मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे और उसका आईएसआई से कनेक्शन सामने आया था। हमारे देश की एजेंसियां ये बता रही थी कि आईएसआई के इशारे पर दाऊद इब्राहिम ने ये कराए हैं। अब वो दाऊद इब्राहिम यहां से विदेश भाग जाता है, लेकिन ये उसके बारे में लेख लिखते हैं। और इन्होंने लेख ऐसा लिखा राजदीप सरदेसाई ने टाइम्स ऑफ इंडिया में, जैसे अब ये रिया चक्रवर्ती के बारे में लिख रहे हैं कि साहब वो तो बड़ी भोली थी, बचपन में पढ़ने में बड़ी होशियार थी। और इस तरह से इन्होंने दाऊद इब्राहिम के बारे में उस समय लिखा, उसको बेचारा प्रस्तुत किया। एक तरफ देश की सुरक्षा एजेंसियां उसको आतंकवादी घोषित कर रही हैं, आईएसआई से उसका कनेक्शन सामने आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा है, और आप उसके बारे में लेख लिखकर महिमा मंडन करते हैं। तो उसका क्या परिणाम आया? सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके बारे में टिप्पणी की, और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की तो फिर इनको महसूस हुआ होगा। उसके बाद आप देखिए 2002 के हमने गुजरात दंगे देखे। गुजरात दंगों के समय में ये राजदीप सरदेसाई थे जो नरेंद्र मोदी उस समय वहां जब सीएम थे,
उनको लेकर के इन्होंने ऐसा प्रचार किया कि नरेंद्र मोदी को उन दंगों के लिए पूरी की तरह दोषी घोषित कर दिया। जबकि वो 2002 के जो दंगे थे गुजरात के, वो किस लिए हुए कि कार सेवक अयोध्या से वापस लौट रहे थे, जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, एक ट्रेन में बैठे थे, भजन गा रहे थे, एक स्टेशन गोधरा पर ट्रेन को प्लानिंग करके रोका गया, लोगों को डब्बे के अंदर जला दिया गया पेट्रोल छिड़क कर, और उसमें बच्चे बूढ़े सब उसमें भुन गए, आग की तरह आग में भून दिए गए। लेकिन उसके बावजूद जो प्रतिक्रिया हुई लोगों की, उसके कारण दंगे हुए। मोदी सीएम थे, मोदी जी ने सीएम के नाते थोड़े ही पुलिस को यह कहा कि चुन चुन कर केवल मुसलमानों पे गोली चलानी है, उन्होंने सबके लिए यह कहा कि सुरक्षा करिए। लेकिन राजदीप सरदेसाई ने उसको ऐसा सीरियल लिया पूरा आज तक चैनल ने कि रोज दिखाता था, उसकी बरसी मनाता था। अयोध्या की बाबरी मस्जिद ढाई गई, वो कब ढाई गई, तोड़ दी गई राम सेवकों द्वारा, लेकिन उसको हर साल 8 दिसंबर आते ही ये आज तक उसका 2 दिन पहले से सीरियल चलाना शुरू कर देता था। ये देखिए 8 दिसंबर की बरसी आ रही है। मतलब देश में माहौल बिगाड़ने में ये आज तक का बहुत बड़ा रोल रहा। अभी तक लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हमारे पास जब हम टीवी खोलते हैं क्या चैनल देखेंगे, आज तक है, एबीपी है। अब लोगों के पास ऑप्शन है। जी न्यूज काफी अच्छी कवरेज करता है, लेकिन बहुत सारे पत्रकार वहां ऐसा भाषण देते हैं 1 घंटे का, लोग उससे ऊब जाते हैं। आप ज्ञान की बातें बताते हैं, ठीक है, लेकिन लोगों को चाहिए क्विक रिएक्शन वाला, इन्वेस्टिगेशन करने वाला, और उसकी गुणवत्ता पे ये विश्वास हो कि ये सच के साथ है और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उसकी अन्याय की आवाज को उठा रहा है। रिपब्लिक भारत, आर भारत, अर्णब गोस्वामी, इन्होंने पालघर के मुद्दे में पहली बार हाईलाइट ये हुए थे, और तब अर्णब गोस्वामी का जो शो है वो नंबर 1 हुआ था। अब आप देखिए, एक केवल आवाज उठाने से पालघर के मुद्दे पर, संतों की हत्या पर कोई चैनल नहीं बोला। आर भारत ने सबसे पहले आवाज, और जोरदार आवाज उठाई, और इतनी आवाज उठाई कि एंटोनियो माइनो कहने पर उनको थाने तक में बुला लिया गया और केस का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी वो चैनल रुका नहीं। और आज रिया चक्रवर्ती के मुद्दे पर, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जिस तरह से उसके पत्रकार सवाल पर सवाल उठा रहे हैं और खोज कर रहे हैं, धक्के मुक्के उनके साथ हो रहे हैं, उसके बावजूद डर नहीं रहे। ये ही लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह से लोग पसंद करते हैं कि आपकी बात को सुनना चाहते हैं लोग, कि कोई नई चीज आप निकाल के लाए हैं। यूट्यूब पे हम देखते हैं आए दिन आल बवाल चलता रहता है, कोई खबर चला रहा है MiG-21 मार गिराया चीन ने, मतलब कुछ भी। लेकिन आप अगर कोई न्यूज दिखा रहे हैं, आपका लोग पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उसको आप कोई विचार दीजिए, देश हित की कोई बातें बताइए, पॉजिटिव न्यूज दिखाइए। और आप सरकार के विरुद्ध हो जाएंगे, लोगों को भड़काएंगे, दंगे हो रहे हैं उसमें आग में घी डालने का काम करेंगे, तो लोग आपका हाल यही करेंगे जो आज तक का आज लोगों ने किया है। उसकी टीआरपी वो एनडीटीवी जैसे हो गया है ना, कि अब बंद होने के कगार पर है। या तो ये राजदीप सरदेसाई को लात मार के बाहर करें, या फिर इनका हाल ऐसा ही होने वाला है कि ये देखते रहेंगे, एनडीटीवी बन के रह जाएगा और एक दिन इनको बंद करना पड़ेगा। आर भारत जैसे चैनल की जरूरत है, यहां आप जैसे चैनलों की देश में जरूरत है। यहां ऐसे बकवास करने वाले चैनलों की जरूरत नहीं है जो लोगों के बीच झूठ परोसते हों। हमने आज तक को देखा, मैंने खुद देखा, आपके चैनल ने उसका खुलासा किया था कि किस तरह से कोविड-19 के टाइम में ये आम आदमी पार्टी के गुणगान करने के लिए आरएसएस के काम किए हुए को ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का काम दिखाकर महिमा मंडन कर रहे थे। इसका क्या हित था इनका? कोई लालच होगा जिसलिए ये आम आदमी पार्टी के काम को दिखा रहे हैं? तो ये इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है और अब ये आज तक समाप्त होने के कगार पर है। आर भारत की जय जयकार हो रही है और ऐसे ही चैनलों का अब ट्रेंड आगे चलेगा जो देश हित की और देशभक्ति की बातें करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से आज तक झूठ परोसता आ रहा है, हर उस जिस पर देश का अलग मत होता है और वो विरोधियों के साथ और देश के मत के विरोध में खड़ा हो जाता है, और इसीलिए अब जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। एनडीटीवी की अगर बात करें तो उसकी टीआरपी कुछ है नहीं, पहले ही देश की जनता ने उसे नकार दिया है। राजदीप सरदेसाई और
जो भी पत्रकार इसमें है, चाहे वो रवीश कुमार हो, उनको भी जनता नकार चुकी है, लेकिन आज तक पर वो आते थे और इसी वजह से लोग उनको सुन लेते थे। लेकिन अब आज तक को भी लोग सुनना नहीं चाह रहे, देखना नहीं चाह रहे, क्योंकि उसमें ऐसे ही पत्रकार भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि सिर्फ आज तक की जैसे आपने बात कही राजदीप सरदेसाई को निकाल दे, उसमें कई सारे ऐसे पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई के साथ ही, और उसके साथ उनकी कई सारे जो नेटवर्क और सारे चैनल हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। हमने साथ में देखा कि जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जाते हैं और हम वहां पर कवर कर रहे होते हैं तो ये सारी चीजें वहां पर दिखाई देती कि कौन किस मोटिव के साथ यहाँ पर आया है और कौन क्या चीजें दिखा रहा है। यहाँ तक कि वहां जो सुरक्षा बल तैनात थे, हम शाहीन बाग और मुजफ्फराबाद की बात कर रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि किस तरीके से ये झूठ दिखा रहे हैं, किस तरीके से झूठ परोसा जा रहा है। एक तरफ जो शाहीन बाग में लोग बैठे हुए थे उनको ये दिखा रहे थे कि ये सत्य के लिए बैठे हुए हैं, देश का वो विरोध कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, जनता का जो रास्ता है उसको जाम करके बैठे हुए हैं, उनको वो महान बता रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। लेकिन वहां की जो आम जनता थी जो उन्हें हटाने के लिए पहुंची, उनको ये कह रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इनका कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, ये 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, अगर ये परेशान है तो कोई बात नहीं है। उनकी जो परेशानी है वो नहीं दिखा रहे थे, बल्कि उन लोगों का जो देश के विरोध में नारे लगा रहे थे, जो असम को तोड़ने की बातें कर रहे थे, जो अपनी ताकत दिखाने की बात कर रहे थे, वो वामपंथी, वो जिहादी, उनको सपोर्ट कर रहे थे। वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से ये एक अलग मोटिव और एक इनकी जो मानसिकता है, विचारधारा, उसको लेकर ये ग्राउंड पर पहुंचते हैं और पूरी तरीके से चीजों को गलत दिखाते हैं। अब वो जनता समझ चुकी है और लगातार, जैसे कि आपने कहा, सोशल मीडिया का जमाना है और जो झूठ बोला जाता है उसका जो काला चिट्टा होता है जो इनका, वो सबके सामने आ जाता है। जैसे कि रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें झूठ बोली और उसके बाद सब कुछ सामने आ गया, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर या उनके फैमिली को लेकर सारी चीजें सामने आ गई। और इसीलिए अब आज तक आप देखें, जो हमने आपको डेटा बताया है वो 22 से 28 अगस्त के बीच का है। अब ये कौन सा टाइम है? ये वही टाइम है जब रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू चला है। और ये जो डिफरेंस है इनके बीच में वो भी आप देख लीजिए, 2,85,000, 2,34,000, और ये जो 50,000 से ज्यादा का जो ये गैप है ये बहुत ही ज्यादा होता है। और ये दिखाता है कि अब आज तक धीरे धीरे इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। देश की जनता अब ऐसे चैनलों को सुनना और देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।